हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार और जीएनवी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करने वाले हैं जीएसटी हम कैसे लगाएं अपने बिल में विदाउट स्टॉक। यानी कि आपके पास एक बिल है जिसमें इन्वेंट्री दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है, लेकिन आपको बिना स्टॉक के जीएसटी लगाना है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि स्टॉक के साथ जीएसटी कैसे लगाते हैं, तो जनरली सभी लोग कर लेते हैं। सवाल ये आता है कि अब स्टॉक के साथ जीएसटी लग जाता है तो हम बिना स्टॉक के जीएसटी आकर लगाई क्यों रहे हैं। हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें मिला है काम ओनली अकाउंट्स मेंटेन करने का। यानी कि आपको टैली के अंदर स्टॉक या इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी, आपसे साफ मना कर दिया गया। लेकिन अब आपके पास कोई जीएसटी का बिल आया, अब चूंकि बिल में तो जीएसटी स्टॉक पे लगी मिलेगी हमें, तो फिर बिना स्टॉक के हम जीएसटी कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमने सीखा है कि स्टॉक पे ही जीएसटी लगा के एंट्री कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम वही बात करने वाले हैं कि बिना स्टॉक के जीएसटी कैसे लगाते हैं। अगर आपको अभी बात समझ में नहीं आई तो हम एक बिल देखते हैं, उसे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक बिल है, एक नॉर्मली गूगल से मैंने बिल निकाला ये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक प्रोडक्ट है डेल इंस्पायर, लेनोवो और लॉजिटेक माउस, यानी कि माउस है और दो लैपटॉप है। इस लैपटॉप की रेट है 25,000, 28,000 और 500 माउस की रेट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जीएसटी लगा है डेल इंस्पायर पे 18%, लेनोवो पे लगा है 12%, और यहाँ पे अगर हम बात करें लॉजिटेक माउस पे तो यहाँ लगा है 5%। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन टैक्स परसेंटेज हमें दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स माना है ना, तो एग्जाम्पल मान के आप इसको कंसिडर करें। तो ऐसा हमने देखा यहाँ पे तीन स्टॉक आइटम पे तीन अलग अलग परसेंटेज लगा हुआ है। तो अगर नॉर्मली हम कल जो हमने सीखा था, यानी पिछली वीडियो में हमने सीखा था, उसमें अगर हम देखें तो नॉर्मली हमें स्टॉक आइटम पे जाके टैक्स लगा देना है, या स्टॉक ग्रुप पे जाकर टैक्स परसेंटेज सेट कर देनी है, और फिर जब परचेस में एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये टैक्स लग जाएगा। और एसएसएन कोड भी हमने डालना सीख लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर देखें। अगला आज हमें बात करनी कि हमें यही बिल की एंट्री करनी, लेकिन विदाउट स्टॉक। अब प्रॉब्लम है कि विदाउट स्टॉक कैसे करेंगे, तो आप परचेज वाउचर में जाएंगे। परचेज कितने हुआ टोटल, वो अमाउंट देखेंगे आप, टोटल अमाउंट हुआ 78,500। तो आप परचेज में 78,500 लिख के कैश लिख देंगे और एंट्री सेव कर लेंगे। बट यहाँ पे जीएसटी कितना लगा ये मेंटेन ही नहीं हो पाया, तो आप जीएसटी की एंट्री कैसे कर पाएंगे, ये करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आप बिना इस स्टॉक को मेंटेन करे जीएसटी और टोटल परचेज दोनों की एंट्री आप इजीली कर पाएंगे, और बिना स्टॉक के भी आप जीएसटी बिल एंट्री कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हम टैली में चलते हैं। देखिए समझने के लिए मैं यहाँ पे एक और कंपनी बना लेता हूँ, आप चाहें तो पुरानी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। अगर कोई बिगनर्स है तो उसने आसानी हो जाएगी करने में। तो जीएनवी क्लास नाम से मैंने एक कंपनी बनाई, स्टेट आप याद रखें मध्य प्रदेश ही रखना है, बाकी आप सेव कर दें इसको। इसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे जीएसटी इनेबल के, बाय डिफॉल्ट जीएसटी इनेबल ही होता है, आप इसे यस करें। यस करने के बाद अपना जीएसटी नंबर जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया इस तरह से फिल कर दें, जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद आप इसको सेव कर दें। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल लेजर क्रिएट करने हैं। तो क्रिएट में जाइए, लेजर पे जाइए। तो यानी पहले हमने कंपनी बना दी, फीचर्स इनेबल कर दिया, अब हम खाते बना रहे हैं जैसा हमने किया था। अब खातों में हमने बनाए थे परचेज जीएसटी, अंडर रखा परचेज, जीएसटी इज एप्लीकेबल, इसे नो और इसे गुड्स। अब ध्यान दिया हो तो कल हमने इसको नो रखा था, बट आज इसको यस करेंगे। ठीक है, यस करके इस लेजर पे जीएसटी परसेंटेज सेट करेंगे। रीजन, क्योंकि हम टैक्स लगाएंगे अब किस पर, लेजर पे, क्योंकि हम स्टॉक पे नहीं लगा रहे। तो आप इसे करेंगे यस, और यहाँ पे आप अपना एचएसएन कोड अगर देना हो वैसे अब जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप चूज करना है परचेज टैक्सेबल, इस चीज़ का ध्यान रखें, परचेज टैक्सेबल। और यहाँ पे आप परसेंटेज टाइप कर देंगे। तो ये परचेज हम कर रहे हैं 18% पे, बट मेरे पास परसेंटेज यहाँ पे 12% भी और एक 5% भी है। अभी मैंने अगर 18% सेट कर दिया तो इसका मतलब इस पर जो है परसेंटेज 18 सेट हो जाएगी। तो मुझे डेडिकेटेड बताना पड़ेगा कि ये परचेज कितने पे हो रही है। तो परचेज एट द रेट 18% जीएसटी। तो ये एट द रेट का मतलब होता है कि दर से, तो परचेज हो रही है 18% जीएसटी की दर से। तो एट द रेट, ठीक है ना, एट द रेट परचेज और एप्लीकेबल से। तो इसका मतलब यहाँ पे परचेज का एक और लेयर बनेगा, परचेज एट द रेट, जितने हमारे टैक्स परसेंटेज बिल में होंगे सारे परचेज के लेयर बनेंगे यहाँ पे। तो परचेज एट द रेट 12% जीएसटी। ओके, अंडर रखेंगे परचेज में एप्लीकेबल, इसे यस करेंगे। सेम यहाँ पे आप चूज करेंगे परचेज टैक्सेबल और 12% सेम। और लास्ट मेरे पास है यहाँ पे 5% का, तो आप वो भी चूज करेंगे सेम, PURCH, परचेज एट द रेट 5% जीएसटी। जनरली दो ही होते हैं या तीन भी हो सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जितने आप बना सकते हैं। इसे यस करेंगे। और यहाँ पर आप ये गलती ना करें, इसे परचेज टैक्स में जरूर लें। नहीं लेते तो ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा और फिर आप अटक जाएंगे। ये मैंने परचेज को बना दिया। इसी सीरीज में हम बनाएंगे सेल्स के। तो सेल्स एट द रेट 18% जीएसटी सेम है, अंडर सेल्स सब कुछ ओके, यस सेम, सेल्स टैक्सेबल।
ये आपको ऊपर दिख जाएगा, और 18% GST। सेव सेल्स, सेव कर दें। सेल्स @12% GST, GST 12% की दर से सेल्स, इसे भी यस करें, सेव करें, और यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल चूज़ करें। इसके बाद 12% सेट करें से, और लास्ट हम बना देंगे सेल्स @5% GST। अंडर सेल्स यस, सेल्स टैक्सेबल, और इसे भी आप 5% सेट कर सेव करें। तो इस तरह से आपने टैक्सेस सारे लेयर बना दिए। अब आपको बनाना है CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। गलती ना करें, अब यहाँ पे आपको सेंट्रल टैक्स लेने के बाद कोई भी परसेंटेज सेट नहीं करनी है, क्योंकि ये सब में कॉमन होने वाले हैं। SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स GST, और स्टेट टैक्स। दो डीलर हम बनाते हैं। डीलर तो देखो हमारे पास बिल में हम देख लेते हैं कौन है। तो यहाँ पे डीलर नेम लिखा हुआ है ब्राइट ट्रेडर्स, और ABC बिल्डिंग, ये तो उसका एड्रेस हो गया। इनवॉइस नंबर, नेम है फ्लैश कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हमने सेल किया है किसको, फ्लैश कंप्यूटर को। तो देखिए अगर ये परचेज, अभी तो मैं पहले परचेस कर लेता हूँ, फिर हम सेल्स का बिल बना देंगे। तो नाम है जिससे खरीदा, वो तो है ही नहीं इसमें, तो हम राम मान लेते हैं कि राम से खरीदा होगा हमने, और मध्य प्रदेश स्टेट रखनी, और फ्लैश कंप्यूटर को हम सेल कर रहे हैं, फ्लैश कंप्यूटर, और सन्डे डेटर्स। कंपनी मैंने GNV क्लासेस से बना दी, बट कंपनी वैसे बनती ब्राइट ट्रेडर्स नाम से, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्राइट ट्रेडर्स नाम से कंपनी है, जिस भी नाम से बिल बना रहे हैं उस नाम से कंपनी बना सकते हैं। अब चूंकि इस इन्वेंट्री तो है नहीं, तो इन्वेंट्री बनानी नहीं है, सीधा आएंगे वाउचर पे। अब यहाँ पे परचेज सिलेक्ट करेंगे F9। यहाँ पे आप अगर इसमें एंट्री करेंगे तो स्टॉक की बिना इसमें एंट्री नहीं हो पाएगी, तो इस मोड को चेंज करेंगे, चेंज मोड Ctrl+S से। तो एज वाउचर जिसमें ओनली अकाउंट्स आते हैं, आइटम इनवॉइस जिसमें अकाउंट के साथ स्टॉक भी आता है, और अकाउंटिंग इनवॉइस इसमें आएगा हमारा GST, जो हम करने वाले हैं आज। तो ये तो हमने पहले सीखे हुए हैं दोनों, आज हम नया कर रहे हैं अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस में आप किससे परचेस कर रहे हैं, तो राम से परचेस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम चूज़ करेंगे परचेज 12% GST, ठीक है। तो मैं अभी तो ऐसा कुछ भी मान लेता हूँ, क्योंकि हमें सेल्स का फाइनल भी चढ़ाना है, तो परचेज का बिल अभी मेरे पास नहीं, तो मान के कर लेते हैं। ये अभी बस आप ऐसे कर लें, फिर मैं आपको समझा दूंगा क्या हुआ। परचेज 5% और परचेज 18%। इसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे ऐड करा देंगे CGST और एंटर SGST, ठीक है। एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी सेल्स में और डिटेल में समझेंगे। तो मैंने परचेज जो भी किया आइटम 12% तक के, 12% का मैंने जो भी खरीदा होगा, उन सब का टोटल मैंने निकाल के 15,000 लिख दिया। 5% मैंने जितना भी परचेज किया हो वो लिख दिया 12,000 का, और 80 मतलब मैंने परचेज जो की है टोटल जो कितने की है उसको डिवाइड कर दिया परसेंटेज के बेसिस पे, और फिर लास्ट में CGST GST ऐड कर दिया, तो इस पर ऑटोमेटिक टैक्स मेरा लग गया। सेव करेंगे, और अब नहीं आया समझ में, तो अब समझ में जाएगा। जैसा सेल्स में कर रहा हूँ वैसे ही परचेज में किया है मैंने। तो सेल्स में हमने किससे बेचा, फ्लैश कंप्यूटर को। अब मेरे पास बिल है कि फ्लैश कंप्यूटर को मैंने ये 3 आइटम बेचे, और इतने इतने परसेंटेज पे टोटल मैंने 78,500 का बेचा। तो अब देखो अगर आप परचेज का लेयर यूज, सेल्स का लेयर यूज करते हो, ये वाला, तो इनमें से चार तीनों यूज करने होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चूज करेंगे सेल्स 18% GST। अब हमने यहाँ पे देखेंगे कि 18% पे हमने कितना प्रोडक्ट का टोटल है, तो देखेंगे यहाँ पे टोटल है हमारे पास 42,372। अब मान लो यहाँ पे 18% के दो होते, तो आप 42,372 में 25,000 को प्लस करके फिर अमाउंट लिखते। अभी तो हमारे केस में ये है कि 18% एक ही पे लग रहा है, तो टोटल यही लिख देंगे। लेकिन अब मान लो 18% के 2-3 आइटम होते, तो पहले सबके टोटल को प्लस करके फिर लिखते, ठीक है ना। तो अभी मैं लिख देता हूँ 42,372, 42,372.88। इसके बाद हम चूज़ करेंगे सेल्स 12% GST कितना है, तो 12% पे हम देख पा रहे हैं 28,000, टैक्सेबल वैल्यू 25,000, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है 25,000, ये तो MRP है, डिस्काउंट देने के बाद कुछ वैल्यू कम हो गई होगी, तो 25,000 हम एंटर कर देंगे, 25,000, ओके। और लास्ट हम लेंगे सेल्स 5% कितनी हुई है, तो सेल 5% है 476, ओके, 476 एंटर। और अब आपको एंटर करना है CGST, देखिए SGST ऑटोमेटिक आ चुका है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 10,650 रुपये का यहाँ पे टैक्स आ चुका है। यहाँ पे IGST लगा हुआ है, मैंने अभी CGST SGST किया है, क्योंकि IGST हमने अभी सीखा नहीं था इसलिए। बाकी IGST भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। IGST इसलिए लगा क्योंकि ये डीलर जो है वो महाराष्ट्र का है, और सॉरी हम महाराष्ट्र के हैं, और ये डीलर जो है वो गुजरात का है। जब दो राज्यों के बीच में खरीदी बिक्री होती है तब IGST लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में दिक्कत नहीं आएगी,
तो 5,000 को जब जोड़ेंगे तो 5,325 दशम प्लस 5,325, तो टोटल 10,650, और बिल देख रहे हैं आप 10,650 0.93 पैसे में, क्योंकि मैंने यहाँ पे 19 पैसे नहीं लिखे इसलिए वो ऐसा हुआ। बाकी आप देख पा रहे हैं 10,650 बिल्कुल एग्जैक्टली टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। तो मेरा टैक्स मतलब यहाँ पे सही लगा है। बट ये जो इनवॉइस बना है ये विदाउट स्टॉक है, ठीक है ना। इसका क्यों करते हैं हम, ताकि आप पता कर सके कि परचेज में कितना जीएसटी लगा। केवल हमसे इतना ही बोला गया है, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए नहीं बोला गया है, तो आप इस तरह से बिल बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। याद रखें इसमें आपको क्लास नहीं बनानी होती, क्योंकि ऑलरेडी फास्ट है, क्योंकि विदाउट स्टॉक हो रहा है। तो इस तरह से आप परचेज सेल दोनों के विदाउट स्टॉक एंट्री कर सकते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह सब वैसे ही देखी जाएंगी जैसे हम देखते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।